हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की जो स्टोरी है उसका नाम है जनवरी नाइट, और इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब स्टोरी की स्टार्टिंग में क्या होता है, एक किसान है जिसका नाम है हल्कू। अब नाम तो हल्कू है। अब नाम से हल्कू का मतलब होता है हिंदी में कि बहुत ही हल्का सा आदमी। हल्का मतलब लाइट वेटेड है, लेकिन वो लाइट वेटेड नहीं है, थोड़ा सा हैवी वेटेड है। वो उसका वजन उसका लाइटर साइड पे नहीं है, हैवियर साइड पे है। तो नाम जो हल्कू है उसकी पर्सनैलिटी से मेल नहीं खाता। पहली चीज़ यहाँ पे ये है। सेकंड, हमें मालूम पड़ता है ये जो हल्कू है, जो किसान है, ये गरीब है, इस पर पैसे नहीं है, और उसका मकान मालिक इसको फोर्स कर रहा है कि पैसे दो, प्रेशराइज कर रहा है, पैसे दो, किराया भरना है, पैसे दो। अब किराया था 3 रुपये। अब आप सोचोगे 3 रुपये क्या होते हैं। आप 2023 में सोच रहे हो 3 रुपये क्या होते हैं, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है। तो उस टाइम पे 1 रुपया भी बहुत माना जाता था। ठीक है। तो होता क्या है कि वो मकान मालिक कहता है उसको, हल्कू को, कि आप किराया भरो, 3 रुपये देने हैं आपको। अब हल्कू अपनी वाइफ से कहता है, वाइफ का नाम है मुन्नी, कि मुझे 3 रुपये दो, मैं किराया भरूँ। वाइफ कहती है मुन्नी कि अगर तुम 3 रुपये दे दोगे मकान मालिक को तो तुम कंबल कहाँ से लेके आओगे। अब बात कंबल की क्यों कर रही है मुन्नी, उसकी वाइफ? क्योंकि जनवरी का टाइम था, और जनवरी के टाइम पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। ठीक है। तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और रात को खेतों में हल्कू को सोना पड़ता था। रात को खेतों में क्यों सोना पड़ता था? क्योंकि रात को कई बार ऐसा होता है कि जानवर आ जाते हैं खेत में और सारी फसल ख़राब कर देते हैं, सारी फसल ख़राब कर देते हैं। तो हल्कू को रात को पहरेदारी के लिए खेत में सोना पड़ता था। तो अब कंबल चाहिए, ठंड का टाइम है, लेकिन कंबल उसके पास होता नहीं है। तो वाइफ कहती है ये पैसा मैंने तुम्हारे कंबल के लिए बचा के रखा था, ताकि तुम्हें एक नया कंबल दे सकूं और तुम ठंड में ठिठुर ना जाओ, ठंड में तुम्हें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। अब तुम किराए के लिए दे दोगे 3 रुपये, तो फिर क्या करोगे, कंबल कहाँ से लाओगे? पर वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, ठंड में सह लूँगा, लेकिन मैं ये ताने नहीं सह सकता, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड है वो कहता है कि वो मुझे अब्यूज़ कर रहा है, मुझे फोर्स कर रहा है कि पैसे दो पैसे दो। तो कहता है तुम मुझे पैसे दे दो, मैं ठंड सह सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती नहीं सह सकता। तो फिर वाइफ को मजबूरी है, दे देती है कि ठीक है लो भाई 3 रुपये और दो फिर। और वाइफ उसको ये भी कहती है कि तुम खेती बाड़ी छोड़ दो, इससे इतना पैसा आ ही नहीं पाता, सारा पैसा तो उसी में चला जाता है, रेंट देने में और ये इधर उधर तुम्हारा खर्चा बढ़ने में। तो उससे बेटर ये है कि तुम कोई मजदूरी कर लो, कुछ पेट में अनाज भी जाए तुम्हारे खुद के भी। वो कहती है खेती में तुम्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा, खेती छोड़ दो, इससे बढ़िया कहीं मजदूरी कर लो। तो ये बात होती है, और फिर वो 3 रुपये दे देती है हल्कू को कि जाओ भाई जाके किराया भर दो। तो यहाँ पे ये स्टोरी का जो फर्स्ट वो जो है मेन यहाँ पे ख़त्म होता है, जहाँ कॉन्वर्सेशन हल्कू और हल्कू की वाइफ की मुन्नी की दिखाई गई है। अब सेकंड पार्ट में क्या है स्टोरी में, कि जनवरी की रात है, ठंड बहुत ज़्यादा है, और हल्कू अपने खेत में रात के टाइम पे पहरेदारी दे रहा है, और उसने वहाँ पे अपना एक बेम्बू का सेटअप बना रखा है, जैसे घास फूस टाइप की होती है वो पूरा डाल के अपना उसने बना रखा है। वहाँ पे एक बेड बना रखा है लेटने का, आराम करने का रात को खेत में। रात का टाइम है और जनवरी है, बहुत ठंड है, ये भी ध्यान रखिए। अब ठंड उसको लग रही है बहुत, और वहाँ पे कोई है भी नहीं, अंधेरा है, खेत में है। तो उसके पास उसका एक डॉग होता है, उसका एक पेट डॉग है जिसका नाम है जबरा। तो जबरे से बात करता है, वो कहता है कि क्यों भाई जबरे, तुम मेरे साथ साथ क्यों आ गए, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अब ये ध्यान रखिए, जबरा एक डॉग है, हल्कू अपने पेट डॉग से बात कर रहा है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए, तुम किस लालच में आए थे। वो बोलता है उसको, क्या तुम्हें पूड़ी मिलने वाली थी या तुम्हें कोई मिठाई मिलने वाली थी जो तुम मेरे पीछे पीछे आ गए। ठीक है। तो अब यहाँ पे दिखाया कि वो उसका जो अपने डॉग से एक कनेक्शन है, वो बॉन्डिंग अच्छी है। ठीक है, एक बहुत फ्रेंडली बॉन्ड है, तो क्योंकि बातचीत कर रहा है अपने डॉग से, तो काफ़ी देर उससे बात करता है। ठीक है। और
बात करते करते आप देखेंगे उसको बोलता है कि जबरू तुम्हें भी ठंड लग रही है, जबरा सॉरी उसका नाम जबरा है, कि जबरा तुम्हें भी ठंड लग रही है, तो कोई इतनी टेंशन मत लो, मैं कल तुम्हारे लिए एक प्रॉपर इंतज़ाम कर दूंगा। मतलब उसके लिए भी कोई घास फूस वगैरह वो सब ले आएगा पूरा, ताकि जो उसका पेट डॉग था जबरा, उसको भी सर्दी से वो बच सके, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो वो देखता है कि जो मेरा पेट डॉग है ये भी ठंड में ठिठुर रहा है, तो उसको एक दिलासा दिलाता है कि अभी मैं समझ सकता हूँ रात को तुम्हें ठंड लग रही है, मुझे भी लग रही है, लेकिन कल मैं तुम्हारा इंतज़ाम कर दूंगा, कुछ मैं तुम्हारा ऐसे घास फूस का ऐसा सेटअप बना दूँगा, तुम्हें भी ठंड कम लगेगी, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर दूंगा, आज की रात तुम निकाल लो। ये बात वो जबरा को बोलता है। और इसके बाद ये दिखाया गया कि वो जब ठंड बढ़ती है, क्योंकि रात जैसे जैसे गिरती है तो जो पारा है वो गिरता है, टेम्परेचर गिरता है, ठंड बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, फिर वो जबरा को गले लगा लेता है हल्कू, और जबरा को गले लगा लिया है उसने। और ये दिखाया गया है कि किस तरह से एक इमोशनल बॉन्डिंग दिखाई गई है एक इंसान के बीच में और डॉग के बीच में, ठीक है। तो जो उसका पेट डॉग है जबरा, उससे उसका जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो उसका साथ दे रहा है वहाँ पे ठंड में, वहाँ पे रात को रुकना मुश्किल है, ठीक है, इट्स अ टफ टास्क। तो जो आपका एडवर्स कंडीशंस में साथ दे वो आपका अच्छा दोस्त होता है, और वहाँ पे उसका जो साथ कौन दे रहा है, उसका पेट डॉग जबरा, तो जबरे को गले लगा लेता है, ठीक है। तो यहाँ बॉन्डिंग भी दिखा रहे हैं राइटर की, कैसी एक अच्छी बॉन्डिंग है हल्कू के बीच में और जबरा के बीच में। अब फिर ठंड और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। अब जो जबरा है वो बीच बीच में बाहर चला जाता है, मतलब बाहर के चला जाता है, खेतों में इधर उधर चला जाता है, क्योंकि कुछ जानवर आ जाते हैं, और मोस्टली वहाँ पे नील गाय आती थी, नील गाय आ रही है या कोई और छोटा मोटा जानवर है, तो जबरा बार बार उनको भगाने के लिए चला जाता है, बार्क करता हुआ जाता है और भगा देता है उनको सबको। अब ठंड लग रही है, ठंड जैसे जैसे रात बढ़ रही है, ठंड बढ़ती जा रही है, तो हल्कू कहता है कि यार ठंड तो बढ़ रही है, कुछ ना कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा, ऐसे ठंड कटेगी नहीं रात को यहाँ पे। उसके खेत के पास ना एक आम के पेड़ होते हैं, क्या होते हैं, आम के पेड़। तो कहता है आम के पेड़ हैं यहाँ पे, और ऐसा सीज़न था कि जो पत्ते थे वो झड़ रहे थे, ठीक है, पत्ते झड़ रहे थे। कहता है मैं उन पत्तों को इकट्ठा कर लेता हूँ और उसको फिर मैं आग लगा लूँगा, और उससे जो हीट जनरेट होगी उससे मैं अपने शरीर को गर्म कर लूँगा, वो ऐसा सोचता है। तो फिर वो कुछ वहाँ पे इकट्ठा करता है, वेस्ट वगैरह, वहाँ पे घास होती है, झाड़ फूक होती है, उसको इकट्ठा करके एक झाड़ू बना लेता है। तो झाड़ू बनाता है और उसको बोलता है जबरा को चल मेरे साथ। तो जबरा और हल्कू चले जाते हैं, फिर वो जाते हैं, आम के पेड़ होते हैं, वहाँ नीचे पत्ते होते हैं, उन पत्तों को इकट्ठा कर लेते हैं, सब पत्तों का ढेर बन जाता है, और फिर उसमें आग लगा देते हैं, आग लग जाती है, ठीक है। और फिर वहाँ पे खुश होते हैं, आग लग गई होंगी भैया, फिर उससे उनको राहत मिलती है, गर्मी मिलती है, ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। अब क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जो जबरा है वो वापस बार्क करना स्टार्ट कर देता है। तो उसको लगता है हल्कू को कहीं ना कहीं कोई जानवर होगा, या शायद कोई नीलगाय होगी जो खेत में आ रही है रात को। तो जबरा चला जाता है उनके पीछे। अब उठना तो वो भी चाहता था हल्कू, देखने के लिए कौन जानवर है क्या है, लेकिन उठ नहीं पाता क्योंकि उसको नींद आने लग जाती है। थोड़ा राहत मिलती है शरीर को, ठंड है, राहत मिल रही है, आग के पास बैठा है, शरीर ताप रहा है, तो उसको थोड़ी सी रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा सा ड्राउजी हो जाता है, हल्का हल्का नींद आना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जबरा चला गया खेतों में जानवरों को भगाने के लिए। थोड़ी देर बाद उसको दोबारा आवाज़ आती है खेतों में से, खुसर फुसर इस टाइप से आवाज़ आती है, ठीक है। तो उसे लगता है कि खटपट की आवाज़ आ रही है, खुसर फुसर इस टाइप की आवाज़ आ रही है झाड़ियों में से, और ये पता नहीं कहाँ खेतों में से, तो कोई और जानवर है, कौन से जानवर है, क्या जानवर है, तो ये सब सोचता है। लेकिन उसको लगता है कि अब जब जबरा है तो किसकी हिम्मत हो सकती है। जब तक जबरा है, जबरा बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग है, जो उसका पेट डॉग था। वो कहता है जबरा के होते हुए मुझे किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे खेतों का, कोई मेरे खेत ख़राब नहीं कर सकता, क्योंकि खेतों की टेंशन ही तो थी उसको, इसीलिए तो वहाँ पर रुका हुआ था वो, खेतों की पहरेदारी करने के लिए कि रात को कोई जानवर खेत ख़राब ना कर जाए। तो जब झाड़ी में से आवाज़ आती है उसको, खेतों में से आवाज़ आती है,
तो रात का टाइम में दिख तो रहा नहीं है इतना ठीक से, तो उसे लगता है कोई जानवर है जो शायद मेरा खेत ख़राब करने आया है। लेकिन जब उसे लगता है कि नहीं जबरा है मेरे साथ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तो आराम से रिलैक्स कर लेता है। और अब उसको हिम्मत भी नहीं होती कि उठ पाए, उसको नींद आ रही है, थोड़ा सा ड्राउजी हो रहा है, वो नींद में हल्का हल्का सोने के उसमें आ जाता है, वो नींद के उसमें आ जाता है। तो ऐसे जब आवाज़ थोड़ा सा तेज़ होती है तो फिर वो खुद भी आवाज़ निकालना शुरू कर देता है, ऐसे भगाने के लिए ना जानवर को। तो वो भी अपने मुंह से चिल्लाना शुरू कर देता है ताकि जानवरों को भगा सके। तो उधर जबरा भगा रहा है, इधर ये भी अपनी ही जगह पे बैठे बैठे मुंह से चिल्ला रहा है और भगा रहा है सारे जानवरों को। पर अब हिम्मत नहीं है कि उठ के जा पाए, क्योंकि थकान हो रही थी उसको नींद आ रही थी, क्योंकि आग जल रही है, थोड़ा सा उसको ताप लगता है। अब धीरे धीरे आग भी थोड़ा उसकी जो आग की लौ है वो कम होना शुरू हो जाती है, बुझना शुरू हो जाती है। फिर एकदम ठंडी हवा का झोंका आता है, तो जो आग बुझ जाती है ना, तो जब ठंडी हवा का झोंका लगता है तो वापस बुझती हुई आग में अगर हवा लग जाए तो एकदम से वापस वो जल उठती है, तो वापस आग जल जाती है, उसको हवा की ठंडी वो लगती है। तो फिर वो ऑलरेडी ड्राउजी था, थोड़ा थोड़ा नींद में था, सो जाता है। अब वो सो गया रात को, जबरा कहीं खेतों में जानवरों को भगा रहा है और वो सो गया है। आम के पत्ते हैं जल रहे हैं, जनवरी की रात का टाइम है और वो सो गया। सुबह उठता है, उठता भी कैसे है, जो उसकी वाइफ है मुन्नी वो आ जाती है। वो कहती है उठो 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 उठो, तुम तो सो रहे हो, उठो जल्दी उठो। कहता क्या हो गया, क्यों इतना घबराई हुई हो, इतनी क्या मतलब जल्दी है। तो कहती है कि तुम सोते रह गए यहाँ पे और हमारा जो सारे खेत हैं उनका सत्यानाश हो गया, सारे खेत हमारे बर्बाद हो गए। वो कहती है तुम्हें मैंने इसलिए भेजा था यहाँ पे कि तुम खेतों की रखवाली करो, ध्यान रखो, चौकीदारी करो, तुम तो खुद ही सो गए और सारे खेत खराब हो गए। वो फ़ायदा ही क्या हुआ तुम्हारे यहाँ पे आने का, खेतों की सेफ्टी के लिए भेजा था, खेत तो ख़राब हो गए और तुम मज़े से सो रहे हो, तो क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारे यहाँ आने का। तो वो परेशान होती है। और उस टाइम जो खेत थे उसकी जो फसल थी वो बहुत अच्छी थी, हार्वेस्टिंग का टाइम था, हार्वेस्टिंग के सीज़न में ही जो क्रॉप होता है उसको कट किया जाता है। तो वो कहती है अब हम कैसे अब घर चलाएंगे, परेशानी हो जाती है उसको, बहुत परेशान होती है। ठीक है, तो वो कहती है कि अब तुम पे ऑप्शन नहीं है, अब तुम फार्मिंग नहीं कर पाओगे, खेत खराब हो गए। अब कहानी में ये नहीं बताया कि खेत ख़राब क्यों हुए, क्या जानवरों ने ख़राब कर दिए या कोई उसमें और कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ आग लग गई उसमें खेतों में, कुछ नहीं पता। बस इतना मालूम पड़ा है सुबह कि खेत ख़राब हो चुके हैं। रीज़न क्या ऐसे ख़राब हुए ये क्लियर नहीं हुआ, बट इतना है कि यहाँ खेत ख़राब हो गए। अब उसकी वाइफ कहती खेत तो ख़राब हो गए, गई सारी फसल, अब बिल्कुल पैसा नहीं आएगा, पहले ही पैसे की कमी थी। कहती है अब तुम्हारे पे मजबूरी है, अब तुम खेती नहीं कर पाओगे, अब तुम्हें मजबूरी में तुम्हें अब मजदूरी करनी पड़ेगी, खेती नहीं कर पाओगे, मजबूरी में अब तुम्हें मजदूरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब जो हल्कू है वो थोड़ा कंटेंट होता है, वो इतना रिएक्ट नहीं कर रहा, जबकि उसके खेत जल गए हैं, वो ऐसा कोई रिएक्ट नहीं कर रहा, इतना परेशान नहीं हो रहा। वो कहता है कि तुम्हें खेतों की पड़ी है, यहाँ तो मेरी जान चली जाती कल रात को ठंड के मारे, कितनी ठंड थी, मेरी हड्डियाँ काँप गई, तो तुम्हें खेतों की टेंशन हो रही है, मेरी जान चली जाती कल। ओके, वो कहता है कोई बात नहीं, अब वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड है, कंटेंट है। वो कहता है कोई बात नहीं, एटलीस्ट अब मुझे यहाँ रोज़ रात को ठंड में तो ऐसे सर्दी से ठुठुरना तो नहीं पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी मैं कर लूँगा, लेकिन एटलीस्ट ये अब ये टेंशन तो नहीं रहेगी मुझे कि यहाँ पर रोज़ रात को आगे ठंड में जनवरी में ऐसे मैं ठिठरूँ, इतना परेशान हूँ। ठीक है, तो ये कह के कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये थी कहानी। आई होप इसके बाद जब आप उस कहानी को पढ़ेंगे अपनी बुक से तो आपको इजी होगा समझना उसको। ठीक है, और वीडियो आपको अच्छा लगा, मेरे स्टोरी के डिस्क्रिप्शंस आपको अच्छे लगते हैं तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।